सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय स्वागत करता है आपका। ब्रह्मचारिणी तपस्विनी के नाम दूसरा दिन नवरात्रों का। जी हाँ, यही है आज का विषय। माँ दुर्गा की नवशक्तियों का दूसरा स्वरूप है देवी ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म शब्द का तात्पर्य है तपस्या। चारिणी का अर्थ है करने वाली, आचरण करने वाली, तपस्या करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी। कहा भी है वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म। वेद, तत्व और तप ब्रह्म शब्द के ही अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप ज्योतिर्मय है, अत्यंत भव्य हैं ब्रह्मचारिणी माँ। इनके दाहिने हाथ में जप की माला रहती है, बाएं हाथ में कमंडल रहता है। पूजा से फल मिलता है हमें। साधक इस दिन अपने मन को स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित करते हैं, माँ की कृपा मिल जाती है। अनंत फल मिलता है आराधना से। तप मिलता है, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम, ये गुण बढ़ जाते हैं साधक में। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने पथ से विचलित नहीं हो सकता। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति यदि पानी हो तो ध्यान लगाएं, ब्रह्मचारिणी का सिद्धि अवश्य मिलेगी। माँ ब्रह्मचारिणी के जन्म की बात कर लें। पूर्व जन्म में हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। नारद ने कहा भगवान शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए अत्यंत कठिन तप करेगी। यही हुआ, दुष्कर तपस्या की इन्होंने। तपश्चारिणी, ब्रह्मचारिणी कहा गया इन्हें। 1000 वर्ष तक केवल फल खाए थे, मूल खाए थे। 100 वर्ष तक केवल शाक पर ही जीवित रही थी। कठिन उपवास किया था। खुले आकाश के नीचे वर्षा के समय में धूप में कष्ट सहे थे माँ ने। कठिन तपस्या के बाद 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्र ही खाए थे। भगवान शिव की आराधना की थी। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्रों को खाना भी छोड़ दिया था। कई हजार वर्षों तक निर्जला रहीं, जल ग्रहण भी नहीं किया, निराहार रहीं, आहार नहीं किया, तप करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था। जी हाँ, पर्ण पत्ते भी खाना छोड़ दिए थे, तभी तो उन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। कई हजार वर्ष बीते इसी तपस्या में। ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। यह दशा देखी माता मेना ने। अत्यंत दुखी हुई माता मेना। उन्हें कहा, उन्होंने आवाज दी उसे, उमा उमा, कठिन तप करती है उमा। अरे यह क्या, ब्रह्मचारिणी का नाम उमा भी पड़ गया उसी दिन से, जिस दिन कष्ट में कहा था माता मेना ने उमा। उमा बन गई ब्रह्मचारिणी उसी दिन से। तपस्या हो रही थी, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि
सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बता रहे थे। सराहना हो रही थी त्रिलोकी में। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की, उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत हो जाओ, घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। धन्य है मां ब्रह्मचारिणी। पूजा विधि पर विचार कर लिया जाए। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। गणपति महाराज को याद करते हुए इस तरह से हम आज पूजा प्रारंभ कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। अद्य द्वितीये नवरात्रि शुभे समये देवीं पूजयामि, पूजा सिद्धिं ददस्व मे। देवी को पंचामृत से स्नान करवाया हमने। अलग अलग तरह के फूल लाए, अक्षत लाए, कुमकुम वहां रख दिया, सिंदूर अर्पित कर दिया। देवी को सफेद और सुगंधित फूल भी चढ़ाए। कमल, गुड़हल का फूल भी देवी को चढ़ा दिया। मिश्री भी माँ के अर्पित कर दी। मिठाई का भोग लगा दिया। आरती की हमने। हाथों में फूल लेकर उनका ध्यान किया। प्रार्थना की माँ से, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधानाकर पद्माभ्याम् अक्षमालां कमण्डलूं, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी उत्तमा। माँ ब्रह्मचारिणी को याद किया है हमने। हमारा तप बढ़ेगा, सदाचार बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा, त्याग बढ़ेगा, हम संयम में रह पाएंगे। यह मान्यता ही है। विधि से भगवती की पूजा अर्चना करेंगे, आराधना करेंगे, उन्हें सभी भौतिक लाभ मिलेंगे। कुंडलिनी शक्ति के जागरण की तरफ बढ़ जाएंगे ऐसे साधक, सुधा प्राप्त करेंगे ऐसे साधक। नवरात्रि की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्मरण करें फिर से, सुबह सबसे पहले पानी में कुछ बूंद गंगा जल डालें, स्नान करेंगे। एक मिट्टी के बर्तन में जौ डाल देंगे, बीच में कलश स्थापित कर देंगे। कलश के सामने अखंड ज्योति जलाएंगे। माँ दुर्गा को अर्घ्य अर्पित करेंगे। देवी को अर्घ्य देने के बाद तस्वीर पर अक्षत और सिंदूर अर्पित करेंगे। इसके बाद माँ को लाल फूलों से सजाएंगे, फल उन्हें चढ़ाएंगे, मिठाई का प्रसाद लगाएंगे। प्रसाद लग गया, माँ दुर्गा की चालीसा पढ़ेंगे, उनकी आराधना करेंगे। पूजा के अंत में माँ जी की आरती धूप अगरबत्ती जलाकर करेंगे। षोडशोपचार पूजन करेंगे। आज नया दिन जो है, ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे, आसन देंगे, पाद्य देंगे, अर्घ्य देंगे,
आचमनीय देंगे, स्नान देंगे, मधु पर्क अर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, धूप चढ़ाएंगे, दीप चढ़ाएंगे, नैवेद्य अर्पित करेंगे, आरती करेंगे और क्षमा प्रार्थना करेंगे। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निश दिन तुम्हें है ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा पहचाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा से देकर, आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी, रखना लाज मेरी महतारी। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्षमा करे माता, आवाहनं न जानामि, न जानामि विसर्जनं, पूजाञ्चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया भक्त्या परिपूर्णं तदस्तु मे। सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, ओम ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते, अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनोवाञ्छितफलं देहि देहि स्वाहा इति पूजनं भगवदर्पणम्। पूजन सुनने वालों का कल्याण करना, मां अपनी कृपा बरसा देना। धन्यवाद, तन्मयता से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे, तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।